इस वीडियो में सीखेंगे रेफरेंस टैब के बारे में। जब कभी भी हम नोट्स बनाते हैं या कोई सिलेबस रेडी करते हैं तो उसमें जितना भी हेडिंग होता है और उसका जितना भी सब हेडिंग होता है जिसे हमें रेफरेंस कर एक जगह कंटेंट रेडी करने के लिए या उसे इंसर्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है रेफरेंस टैब का। तो हम रेफरेंस टैब के हेल्प से जितने भी कंटेंट होता है उसको एक जगह इंसर्ट करवा सकते हैं, उसका इंड्स नोट्स बना सकते हैं, उसका फुट नोट्स बना सकते हैं और भी चीज़ें हम रेडी कर सकते हैं। तो चलिए आज इसे हम लोग समझते हैं में रेफरेंस टैब के बारे में। इससे पहले के मेनू और जितने भी ऑप्शंस हैं वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं। सबसे पहले समझिए रेफरेंस टैब के हेल्प से हम लोग करते क्या है। तो जब कभी आप कोई सिलेबस लिख रहे हैं या कोई नोट्स बना रहे हैं तो उस समय आप रेफरेंस टैब के हेल्प से अपने जितने भी हेडिंग हैं और सब हेडिंग है उसको एक जगह अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी चीज़ों को हम लोग ऑप्शन को समझते हुए और साथ में करते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले यह जानने का कोशिश करते हैं कि मेरे पास पहला ऑप्शन कौन है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट। देखिए टेबल ऑफ कंटेंट का क्या यूज है, उससे पहले हम आपको बता दें, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक पेज ले रखे हैं जहाँ पे मेरे पास MS वर्ड के बारे में सिलेबस टाइप है। इसमें सिंपली क्या है कि MS वर्ड के बारे में पहले हम MS वर्ड लिखे हैं और उसके बारे में कुछ डिटेल लिखा गया और यहाँ पे उसका एक पिक्चर लगा हुआ, एक लोगो लगा हुआ है। उसके बाद अगला हेडिंग जो है कुछ इस प्रकार से, फिर उसके बाद अगला हेडिंग है और एक हम शॉर्ट ही बनाए हुए हैं। इसके बाद होम टैब के बारे में और ज़्यादा हम डिटेल ना लिख के आपको समझाने के लिए बस इतना ही हम यहाँ पर सिलेबस यूज किए हुए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन अभी हम बता रहे थे कि टेबल ऑफ कंटेंट से क्या होता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट करता क्या है कि आप अपने बुक में जब आप देखते हैं तो पहले एक कंटेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि आगे आपके पास कौन कौन सा चैप्टर है, वो सारा यहाँ पे फर्स्ट पेज में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो उसी प्रकार से अभी हम जो भी सिलेबस टाइप किए हैं और इसमें जितना भी हेडिंग हम बनाएंगे उस सभी हेडिंग को एक ही जगह हम यहाँ पे कंटेंट के रूप में इंसर्ट करवा सकते हैं। ये तो सिंपली आप टाइप करके भी कर सकते थे लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के हेल्प से कम समय में ही उसको क्लियर कर सकते हैं और एक ही बार में इंसर्ट भी करवा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में आएंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसके अंतर्गत आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे ये दो टाइप दिया गया है, देखिए टेबल 1 और टेबल 2, यानी कि दो फॉर्मेट दिए गए हैं। उसके बाद एक है मैनुअली का मतलब है अगर आप इस दोनों में से अगर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो खुद से बनाना चाहते हैं तो मैनुअली आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगला जो ऑप्शंस दिया गया है वह है ऐड टेक्स्ट। इसी से ही सबसे पहले हम लोग यहाँ से वो जो हेडिंग है उसका हेडिंग और सब हेडिंग सबसे पहले ऐड टेक्स्ट ऑप्शन के हेल्प से इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पहले लेवल लगाते हैं, उसके बाद ही हम टेक्स्ट ऑफ कंटेंट का यूज़ करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि लेवल में कैसे इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए इसमें पहले से तो 3 लेवल है, उसके अलावा अगर आप और भी चाहते हैं तो और भी लेवल लगा सकते हैं। उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट में आएंगे और यहाँ से देखिए कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ से देखिए 100 लेवल और भी देखने के लिए मिल रहा होगा। अभी 3 है, और भी लगाना है तब सिंपली यहाँ से 4 कर सकते हैं और ओके करेंगे। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे ये क्या आ गया। अभी फ़िलहाल तो हम इसको यूज़ नहीं करना चाह रहे तो हटा दिए और हम ऐड में आएंगे, ऐड टेक्स्ट में। तो यहाँ पे से हमें 4 लेवल अब देखने के लिए मिल रहा है। इसका कैसे यूज़ किया जाता है चलिए करके देखते हैं। उसके लिए हम जहाँ पे सिलेबस टाइप किए हैं हम आगे स्क्रॉल करते हुए, अब ये हमारा मेन हेडिंग हो गया। तो आपका जो मेन हेडिंग होगा उसको लेवल 1 में लगाना है और उस हेडिंग के अंतर्गत आपका अगर कोई हेडिंग है तो लेवल 2 में लगाना है और लेवल 2 के अंतर्गत कोई हेडिंग है तब लेवल 3 में लगाना है। कंप्लीट समझ गया। जैसे देखिए अभी ये मेरा मेन हेडिंग है तो हम इसे या तो सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद लेवल 1 में क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे लेवल लगा हुआ देखने के लिए मिलेगा। उसी प्रकार से ये इसको हम लेवल लगाना चाहते हैं, कहाँ गया, हम इसको यहाँ पे लेवल लगाना चाहते हैं तो इसमें भी क्लिक कर दिए या आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको नहीं लग रहा है तो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ आने के बाद लेवल 1 कर देंगे, कर दिए। अब हम चाहते हैं इसमें जो कुछ टॉपिक दिए गए जिसे हमें सब हेडिंग बनाना है, यानी इसके अंतर्गत आने वाले इस हेडिंग को बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम सिंपली पहले कर लिए
सिलेक्ट। तो हमने एक ही हेडिंग में बदलना चाह रहे हैं तो इसको सिलेक्ट कर लिए और इसका सब हेडिंग हम देना चाह रहे हैं लेवल 2 के अंतर्गत रख देते हैं। तो ये पूरा लेवल लग गया इसमें, ये लेवल 2 के अंतर्गत आ गया। उसी प्रकार से हम इसका भी हेडिंग बनाना चाहते हैं तो यहाँ आ जाएंगे, लेवल 1 में सिंपल क्लिक कर देंगे। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और है यहाँ होम टैब के बारे में हम लेवल लगाना चाहते हैं तो ये लेवल 1 हो जाएगा। और है इंसर्ट टैब के बारे में हम लेवल लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये भी लेवल 1 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से सेट कर लिए कि कैसे आपको हेडिंग लगाना है और सब हेडिंग लगाना है, अब समझ गए होइएगा। अब बारी आता है कि हम यहाँ पे फर्स्ट पेज पे ये सभी का कंटेंट एक जगह रेडी करना है। तो उसके लिए सिंपल आपको करना क्या है कि टेबल ऑफ कंटेंट में आना है। अभी हम बता दिए कि आप यहाँ से ऑटोमेटिक ला सकते हैं या मैनुअली भी जा सकते हैं। तो फिलहाल हम ऑटोमेटिक लाने के लिए इस वाले फॉर्मेट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा ये कंटेंट रेडी होकर कुछ इस प्रकार से आ गया। इसमें आप चाहे तो कुछ फॉर्मेट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बता रहे हैं तो हम सिंपली यहाँ से लिख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सॉफ्ट हमने लिख दिया, उसके बाद हमने लिख दिया वर्ड। तो चलिए ये हो गया। इसको हम सेंटर करना चाहते हैं तो होम मेनू में आ जाएंगे। होम मेनू में आने के बाद यहाँ से हम सेंटर कर लेंगे। इसे कर लिए सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कर दिए बोल्ड। ये हो गया। तो कुछ इस प्रकार से ये कंटेंट हमारा हो गया रेडी। तो आप समझ गए कि क्या काम होता है टेबल ऑफ कंटेंट का। यहाँ से हम लोग जो भी कंटेंट बनाए यहाँ से इंसर्ट कराने के लिए, और ऐड टेक्स्ट का मेन काम है जब तक आप लेबल नहीं लगाएंगे जब तक आपका ये इंसर्ट नहीं होगा। अब ये देखिए अपडेट टेबल का काम क्या है। मान लीजिए इसमें हम कोई चीज़ चेंज कर दिए तो आपको अपडेट करना होगा ना, तब ना जाकर यहाँ पे चेंज होगा। जैसे यहाँ पे जो मेरा जो ये सेकेंड टॉपिक था इसमें से हम यहाँ से ये 2 इसका सब हेडिंग हटाना चाह रहे हैं। तो हम उसके लिए जहाँ पे ये होगा आपको जाना पड़ेगा। जैसे मेरे पास पेज 2 में और यहाँ पे हम इस दोनों का लेवल हटाना चाह रहे हैं तो हम सिलेक्ट कर लिए। लेवल हटाने के लिए ऐड टेक्स्ट में आ जाएंगे और यहाँ से डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसका लेवल हट गया। लेकिन जब आप कंटेंट वाले ऑप्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पे ये हटा हुआ नज़र नहीं आएगा। तो पहले इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ भी अपडेट टेबल मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। तो कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे हम यहीं पर ही क्लिक कर दिए तो यहाँ पे एक मैसेज करेगा। तो फिलहाल हम यहाँ से सेकंड वाले सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये पेज नंबर के लिए है और ये इंटायर टेबल के लिए कह रहा है। तो अपडेट इंटायर टेबल पर सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये अपडेट हो गया कि वहाँ से हम लोग यहाँ से सब हेडिंग हटा चुके थे। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात कर ले। अगला है फुट नोट। फुट नोट में 2 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। एक है यहाँ से इंसर्ट फुट नोट और एक है इंसर्ट इन नोट। ये दोनों बहुत ही सिंपल है, चलिए समझते हैं। उसके लिए हम नीचे आते हैं। नीचे आएंगे तो देखिए फुट नोट क्या होता है कि इस पेज में अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हम एक्स्ट्रा कुछ बताने वाले हैं तो फुट नोट के हेल्प से आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो इसी पेज में पेज के लास्ट में यहाँ पे लग जाएगा। और एंड नोट अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये जितना भी आपके पास उस चैप्टर का जितना पेज होगा तो पेज के सबसे लास्ट पेज होगा वहाँ पे जाके लगेगा। तो यही दोनों डिफरेंट है फुट नोट और इन नोट्स का। तो हम एक आपको यूज़ करके दिखला देते हैं, उसी प्रकार से दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जैसे कि इंसर्ट फुट नोट का कैसे यूज होगा। तो उसको यूज़ करने के लिए मान लीजिए हमें बताना है यहाँ पे MS जो लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है। तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम इसी पेज में बताना चाह रहे थे इसलिए फुट नोट पे क्लिक करेंगे और पेज का सबसे पूरा जितना भी पेज है पूरे पेज का सबसे लास्ट में बताना चाहेंगे तो कहाँ पे क्लिक कर देंगे, सिंपली एंड नोट पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे इसी पेज में बताने वाले थे, यहाँ से फुट नोट पे क्लिक कर दिए। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा अभी हम जिस पेज में थे अभी हम देखिए यहाँ 1 लग गया और हम जिस पेज में है उसी पेज के सबसे लास्ट में यहाँ पे ये आ गया। तो हम यहाँ फुल फॉर्म देना चाह रहे हैं कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट। हम यहाँ पे लिख दिए, हो गया। तो कुछ इस प्रकार से ये लग गया। अब आप आकर इसमें देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे लगाए थे कर्सर रखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल रहा हो, उसके बारे में बता रहा होगा। और ये आपका कहाँ देखने के लिए मिलता है तो इसी पेज के जस्ट नीचे। तो ठीक है, ये समझ गए। उसी प्रकार से आप ये एंड नोट्स भी लगा सकते हैं, बहुत ही इजी है, बस ये पेज के लास्ट में लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आपको नेक्स्ट प्रीवियस देखने के लिए मिलेगा। और भी आप लगाया है तो यहाँ से नेक्स्ट कर करके आगे जहाँ भी फुट नोट्स लगाए होंगे वहाँ जा सकते हैं
और आप पीछे आना चाहते तो प्रीवियस करके आ सकते हैं। उसके बाद है शो नोट्स। शो नोट्स से क्लिक करके हम सारा जितना भी किए वो सभी को शो करवा सकते हैं। तो ये रहा आपका फुट नोट्स के बारे में। अब आगे देखते हैं अगला जो दिया गया यहाँ से साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। ये पूरा होल जो ऑप्शंस दिया गया है इसका वर्क क्या हुआ समझिए। साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का मतलब ये होता है कि जैसे हम एमएस वर्ड के बारे में सिलेबस रेडी कर रहे हैं तो एमएस वर्ड के बारे में हम देना चाहेंगे कि बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि इसमें आप जो टाइप कर रहे हैं उसका नाम दे सकते हैं, उसके बारे में और भी कोई चीज़ डिटेल है तो वो सारा चीज़ आप दे सकते हैं। उसी का काम होता है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। ये हमेशा पूरे जितने भी आप चैप्टर बनाए सभी चैप्टर के मतलब जो भी चैप्टर बना रहे हैं उस चैप्टर के सभी पेज के लास्ट में लगेगा। जैसे ये इंड नोट्स काम करता है उसी प्रकार से फुट नोट्स भी काम करता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है कि इंड नोट्स में आप किसी पार्टिकुलर वर्ड के बारे में बताते हैं और बिब्लियोग्राफी में आप पूरे सिलेबस के बारे में बताते हैं कि ये सिलेबस किसने टाइप किया है, इसमें क्या डिटेल है या जो भी चीज़ होगा। जैसे हम आपको एक करके दिखलाते हैं तो उसके लिए तो हमें सबसे लास्ट में जाना पड़ेगा। तो फिलहाल हम ऑप्शन समझा देते हैं, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। यहाँ से इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको एक मिलेगा ऐड न्यू सोर्स, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। इसे आप समझ लीजिए, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। अब दिया है कि टाइप ऑफ सोर्स, तो आप क्या टाइप कर रहे हैं। बुक टाइप कर रहे हैं तो बुक सेलेक्ट कीजिए, कोई जर्नल आर्टिकल टाइप कर रहे हैं तो आर्टिकल सेलेक्ट कीजिए, कोई रिपोर्ट टाइप कर रहे हैं तो रिपोर्ट टाइप सेलेक्ट कीजिए। तो जैसे हमने यहाँ से बुक ही सिलेक्ट करके रखते हैं तो उसके बाद ऑथर दे रहे हैं कि किसने टाइप किया, और भी यहाँ से आपको लगाना है लगा सकते हैं। उसके बाद टाइटल दे सकते हैं, ईयर दे सकते हैं, सिटी दे सकते हैं, पब्लिशर दे सकते हैं। तो ये सारा देने के बाद जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपका पेज के सबसे लास्ट में यहाँ पर इस पेज के सबसे लास्ट में लग के आ जाता है। तो यही था, ये जितना डिटेल आप फिलअप करते हो वो सारा आ जाता है। यही था आपका बिब्लियोग्राफी। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो अगला जो दिया गया हुआ है मेरे पास कैप्शन। कैप्शन में क्या यूज़ होता है चलिए आपको ये करके हम दिखलाते हैं। कैप्शन में आएंगे तो पहला जो इंसर्ट कैप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा देर अगर कर्सर रख रहा है तो आपको एक यहाँ से फिगर देखने के लिए मिल रहा होगा। तो हम इस पर क्लिक करके ही आपको समझा देते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो पहले से यहाँ फिगर 1 सेलेक्ट हो गया, या आप खुद से भी चेंज कर सकते हैं। उससे पहले देखेंगे तो ये काम क्या कर रहा है। तो नीचे आएंगे तो आपको एक लेवल देखने के लिए मिल जाएगा। इस लेवल में आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, इक्वेशन, फिगर और टेबल। तो आप कैप्शन के हेल्प से अगर कोई अपने पेज में इक्वेशन लिए हैं तो उसमें आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप मैथ का अगर आप सिलेबस में जैसे मैथ में आप बुक में देखते हैं तो होता क्या है कि जहाँ लिखा रहता है वहाँ पे लिखा रहेगा आपको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, है ना। तो उसी प्रकार से कैप्शन दे सकते हैं कि आप अपने इस चैप्टर में कितना इक्वेशन दिया। उसी प्रकार से आप जिस चैप्टर में जितना फिगर यूज किए तो कैप्शन के रूप में बता सकते हैं। जैसे आप देखते भी होइएगा बुक में लिखा रहता है फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। उसी प्रकार से टेबल के बारे में तो हम कोई एक यहाँ से पिक्चर हम अपने सिलेबस में यूज़ किए थे, हम आपको पिक्चर लेकर और उसके बारे में समझाते हुए कैप्शन कैसे यूज़ किया जाएगा बतलाते हैं। तो इसको फिलहाल हम क्लोज करते हैं और हम फिगर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे कैप्शन में और इंसर्ट कैप्शन पे सिंपली क्लिक करेंगे तो ये फिगर 1 आ गया। आप चाहे तो यहाँ वर्ड है तो वर्ड दे सकते हैं, लेकिन जनरली बेसिस रूप से क्या होता है कि फिगर 1, फिगर 2 ही लिखा रहता है तो हम फिगर 1 रन देते हैं। बाकी बात यहाँ लेवल फिगर ले लिया है तो ये सही है। बाकी बात कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखने के लिए यहाँ आपको मिल रहा होगा फिगर 1। इसे चाहे तो आप कुछ अरेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने थोड़ा सा इस प्रकार से यहाँ अरेंज कर दिया। तो ये आपको यहाँ फिगर 1 देखने के लिए मिल रहा है। और भी फिगर है, चलिए उसके साथ लगाते। जैसे ये हम एक और फिगर लिए थे, इस पर क्लिक कर दिए, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे, फिगर 2 ले लिए, ओके पे क्लिक कर दिए, ये फिगर 2 आ गया। उसी प्रकार से और भी क्या फिगर है, हाँ चलिए एक और फिगर है, इस पर आ गया, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कर दिए। यहाँ से कोई भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो रूप से ले लिया और ओके पे क्लिक कर दिए, फिगर 3 हो गया। अब आप ये तीनों फिगर ले लिए, अब ये तीनों का कैसे यूज़ होगा चलिए करके दिखलाते हैं आपको। हम आगे जैसे ये कंटेंट बनाते हैं ना तो आप देखते होइएगा उस नीचे आपको देखने के लिए कभी कभी मिलता होगा कि आप अपने इस चैप्टर में कितना फिगर यूज़ किया है। तो यहाँ से आप उसको डायरेक्ट इंसर्ट करवा सकते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि फिगर कितना है और किस पेज पे है।
तो हम यहाँ से कैप्शन बना चुके हैं, बस हमें इंसर्ट कराना है। तो जब हम कंटेंट बनाए थे तो लेबल बनाने के बाद सिंपल टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करके इंसर्ट किए थे। तो उसी प्रकार से कैप्शन में यहाँ से इंसर्ट कैप्शन तो हम कर लिए, अब हमें उस सभी कैप्शन को यहाँ से यहाँ पर टेबल के रूप में इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ आ जाएंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसमें हम कुछ डिज़ाइन भी दे सकते हैं, जैसे हमने ये वाला देना चाहते हैं ले लिए, और उसके बाद और भी चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिलहाल हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपका आ जाएगा कि फिगर 1 दूसरा पेज पे, फिगर 2 तीसरा पेज पे, फिगर 3 तीन नंबर पेज पे। ठीक है, तो यही है आपका कैप्शन। आगे देखते हैं, यहाँ अपडेट है तो ये समझ गए। अगर हम यहाँ से कोई फिगर डिलीट कर दिया, एक्स्ट्रा फिगर ऐड किए, तो हम यहाँ से अपडेट, ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, अपडेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, जैसे ये टेबल ऑफ कंटेंट में हो रहा था। अगला है यहाँ से क्रॉस रेफरेंस, तो ये ऑप्शन हम कंप्लीट करवा चुके हैं, तो यहाँ नहीं बताने वाले। ये कहाँ बता दिए थे, जब आप इंसर्ट में आते हैं तो लिंक में ही आपको क्रॉस रेफरेंस देखने के लिए मिलता है। ये दोनों ऑप्शंस सेम दिया हुआ है। तो हम आगे की बात करते हैं। अगला जो दिया गया है वो है मेरे पास इंडेक्स। इंडेक्स में आएंगे तो इंडेक्स से हम लोग कोई चीज़ को मार्किंग कर सकते हैं, और जिसको हम मार्किंग किए रहेंगे उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। चलिए करके दिखते हैं। हम जब कभी भी आप देखते होइएगा आपके चैप्टर में कोई भी चीज़ का इंडेक्स बना रहता है लास्ट में, और उस चीज़ के बारे में वहाँ पर दिखाया जाता है। तो जैसे हम डॉक्यूमेंट के बारे में मार्क्स करना चाहते हैं तो सिंपली पहले इसे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से मार्क एंट्री पे क्लिक कर देंगे, ये आ जाएगा। अगर आप सेलेक्ट नहीं कीजिएगा तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अगर सब एंट्री देना चाहते हो तो दीजिए, अदरवाइज इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम करंट पेज में लेना चाहते हैं तो करंट पेज ही रखेंगे, और बाकी बात ऑप्शन हम बोल्ड इटैलिक करके दिखाना चाहते हैं तो लीजिए, अदरवाइज अब इसे छोड़ सकते हैं। सिंपली आप मार्क पे क्लिक कर दीजिए, तो ये इसका मार्किंग हो गया। अब आगे देखते हैं, और भी हमें मार्किंग करना है, तो इसे हम कर दिए क्लोज। क्लोज करने के बाद आगे देखेंगे हम मार्किंग करना चाह रहे हैं यहाँ से वर्ड के बारे में, मेनली के बारे में। तो हमने यहाँ से मेनली को कर लिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद फिर से इसी प्रकार से मार्क पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से मार्क पे फिर से आपको क्लिक कर देना है। इसे हम क्लोज कर दिए। और आगे कोई वर्ड लेना चाहते हैं, जैसे डिज़ाइन लेना चाहते हैं तो डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिए, मार्क पे क्लिक कर दिए, और यहाँ से हम मार्क कर दिए और इसे क्लोज कर दिए। अगला जो हम सिलेबस के बारे में करना चाहते हैं तो सिलेबस ले लिए, मार्क एंट्री पे क्लिक कर दिए, ये यहाँ आ गया। सिंपली मार्क पे क्लिक कर दिए और उसके बाद क्लोज कर दिए। तो चलिए हम इतना मार्क्स कर चुके हैं। अब जब हम मार्क्स कर रहे थे तो पेज में ये क्या आ गया, अगर आप ये आपको पता है तो ये आप इसको सिंपल हटा सकते हैं। ये होता क्या है, हम होम मेनू में आएंगे, होम मेनू में आएंगे तो हमें यहाँ से शो एंड हाइड ऑप्शन यहाँ से ऑन हो गया, तो इसे सिंपल क्लिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अब हम जो भी चीज़ मार्किंग किए हैं उसको हम अब तो पेज में देखिएगा तो नीचे रहता है, तो फिलहाल हम इसी पेज पे लाना चाहते हैं, तो हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे पहले क्लिक कर देते हैं। तो हमने यहाँ से क्लिक कर लिया, थोड़ा सा इंटर कर लेते हैं। अब हम चलेंगे रेफरेंस टैब में, जितना भी मार्किंग किए गए उसे लाने के लिए यहाँ से आपको इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो सिंपली ये आ जाएगा, आपको देखिए ये देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ से इंडेंट के रूप में रखना है, रन करना है, तो आप जैसे करना है यहाँ से कर सकते हैं, और सिंपली उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। करेंगे तो देखिए यहाँ से डिज़ाइन 2 दूसरे नंबर पेज पे था, मैनुअली दूसरे नंबर पेज पे था, तो ये सारा हम दूसरे पेज से ही उठाए थे, इसलिए पेज नंबर 2 दिखा रहा है, और सारा वर्ड जितना मार्किंग किए थे वो आपको दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस प्रकार से इसको यहाँ से मार्किंग करके लाया जाता है। अब आगे देखेंगे तो अगला जो ऑप्शन दिया गया वो है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, जिसमें आपको देखने को मिलेगा मार्क साइटेशन। तो जो यहाँ से साइटेशन और बिब्लियोग्राफी था वही ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, उसको सिर्फ मार्क करने के लिए। जैसे कि हमने बिब्लियोग्राफी अगर पेज के लास्ट में बनाए हैं तो उसमें कोई भी चीज़ ऐसा है जिसको हम मार्क करके दिखाना चाह रहे हैं दूसरे जगह, तब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइटेशन ऑफ मार्क्स में से मार्किंग करेंगे और यहाँ से इंसर्ट टेबल से ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे किए थे ना कि इंडेक्स में मार्क एंट्री से मार्किंग कर लिए थे, और इंसर्ट इंडेक्स से जो भी मार्किंग किए थे उसको हम इस प्रकार से पेज में रख लिए, तो वही काम यहाँ से भी कर सकते हैं, बस ये साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के लिए होता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि रेफरेंस टैब में जितने भी ऑप्शंस है उस ऑप्शन का कैसे यूज करना है, आप कैसे कंटेंट ला सकते हैं, कैसे बिब्लियोग्राफी का यूज कर सकते हैं, फुट नोट्स इन नोट्स का यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे सभी को क्लियर कर लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग अगले मेनू के साथ अगले क्लास के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।